हेलो एवरीवन, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का 7th क्वेश्चन कर रहे थे। सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27. फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो देखो दोस्तों, ये 2 डिजिट नंबर होता क्या है जब हम 2 डिजिट्स को साथ में लिखते हैं। मान लो 5 और 7, ठीक है। तो ये है 2 डिजिट का एक नंबर, तो इसे हम क्या बोलते हैं 57। आपने इसे 57 क्यों बोला? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये है 50 और ये है 7। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो होता है 50 + 7 जो है 57, है ना। अगर मैं इसके पहले 2 लिख दूँ, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 डिजिट का एक नंबर। तो इस 3 डिजिट के नंबर को आप क्या बोलोगे? 257 या तो 257, ठीक है। इसे आपने कैसे बोला? सिंपल सी बात है, 200 को आपने प्लस किया 50 में +7, मतलब 200 + 50 + 7 जो है 257, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हमें ये डिजिट्स पता नहीं है, ठीक है। इस 2 को हम हटा देते हैं। 10th प्लेस में जो डिजिट होता है ना, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 से। मतलब 10 इंटू हम 5 करेंगे तो क्या हमें मिला था? 50 मिला था, बराबर। तो वैसे ही हमें 10 इंटू x करना है, जिसे हम बोलेंगे 10x, ठीक है। और जो यूनिट प्लेस में था क्या था? 7। तो 7 जो है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब 7 इंटू 1 आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो यूनिट प्लेस में है। तो आप सबको प्लेस वैल्यू के बारे में तो पता है, जो यूनिट प्लेस में डिजिट होता है वो वैसा का वैसे ही रहता है, ठीक है। जो 10th प्लेस में डिजिट होता है ना, वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। जो 100 प्लेस में डिजिट होता है वो 100 से मल्टीप्लाई होता है। जो 1000 प्लेस में जो डिजिट होता है वो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देखो हमने क्या किया था? 50 + 7 किया था, जो होता है 57, ठीक है। तो 10 इंटू 5 + 7 हो रहा है, मतलब 50 + 7, ठीक है। तो ये 10 इंटू 5 की जगह हम क्या लेंगे? 10 इंटू x लेंगे, जो होता है 10x + 7 की जगह हमें y लेने वाले, ठीक है। तो 10x + y, ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ आप साइड में लिख देना ओरिजिनल नंबर, मतलब ON = 10x + y, जब टेंस की प्लेस में x है और यूनिट्स की प्लेस में y है, ठीक है। ये आप मेंशन कर देना। तो द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9. फिर उसके बाद क्या लिखा है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब ये जो लिखा है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो हमने यहाँ ओरिजिनल नंबर तो बना लिया। अब इंटरचेंज करने के बाद नंबर बनाते हैं, मतलब ये जो डिजिट्स है टेंस प्लेस में x और यूनिट्स प्लेस में y, जब हम इसे इंटरचेंज कर देंगे, मतलब y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स मतलब IN लिख लिया मैं, ठीक है। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स के बाद जो नंबर बनता है विच इज इक्वल टू x इधर गया और y इधर आया, तो क्या हो जाएगा? 10y + x, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नंबर है हमारा, और ये डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद हमें ये नंबर मिलता है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9. तो यहाँ क्या बोला है? सम ऑफ द डिजिट्स। जब भी आपको बोले कि डिजिट्स को प्लस करो, तो आप क्या करोगे? सिंगल सिंगल डिजिट प्लस करोगे, ठीक है। उसकी प्लेस वैल्यू को प्लस नहीं करोगे, जैसे 5 और 7, ठीक है। ये दोनों एक सिंगल सिंगल डिजिट है, आपको उन्हें प्लस करना है, जो है 9, ठीक है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 12 मिलता है। पर यहाँ हमें जो डिजिट्स है वो पता नहीं, तो हम उनकी जगह क्या लेने वाले हैं? x + y लेने वाले हैं, विच इज इक्वल टू क्या बोला है? 9। मतलब दोनों डिजिट्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमें 9 मिलने वाला है। उसके बाद क्या लिखा है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। देखो यहाँ अब हम बात करेंगे नंबर के बारे में। फर्स्ट केस में हमने क्या किया? सम ऑफ द डिजिट्स के बारे में बात किया। अब हम नंबर के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। यहाँ आप स्टॉप हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि जो नंबर हमें मिला है डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद, तो उसे आप पहले यहाँ लिख लो, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27. इसका मतलब है कि ये जो नंबर हमें मिला है वो बड़ा है 27, ठीक है, बाय ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? 10x + y है, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स exceeds the original number by 27. तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक तरफ वेरिएबल्स वाले टर्म्स होते हैं और इक्वल साइन के दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस x और y को इधर ले लेंगे और इक्वल साइन की दूसरी तरफ सिर्फ 27 को ही रखेंगे। तो x और y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखो ये x है ना, हम इसे पहले ही लिखते हैं, और ये 10x जो प्लस है इधर आके माइनस में हो जाएगा, -10x हो जाएगा। और ये जो +10y हमें अभी से ले लेता है,
फिर ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 27। तो ये चारों जो टर्म्स है इक्वल साइन के इधर आ गए हैं और इक्वल साइन की दूसरी तरफ से 27 बच रहा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 10x क्या होता है, माइनस 9x होता है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन जो है 10, तो इसका हम साइन लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो 10 माइनस वाई इज 9y, ठीक है, विच इज इक्वल टू 27। इसे हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। 9 1 9, 9 1 9, 9 3 27। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 9 से। तो ये आप पूरा सेंटेंस लिख देना, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/9। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप तो यह क्लियर है, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ तो x और y दोनों के ही कोएफिशिएंट सेम है, मतलब 1 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन देकर। अब देखो, अगर आपको x को एलिमिनेट करना है, मतलब बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका साइन देखोगे x का, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब x के अलग अलग साइन है। तो अगर हमने यहाँ एडिशन किया तो x एलिमिनेट हो जाएगा, पर अगर हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया तो y एलिमिनेट होगा। कैसे, क्योंकि y के दोनों साइन प्लस है, तो y माइनस y हम करेंगे तो क्या होगा, 0y, मतलब y एलिमिनेट होगा। तो यहाँ हम एडिशन करते हैं, एडिशन करने की वजह से किसी का साइन बदलता नहीं है। तो 9 + 3 क्या होता है, 12 होता है। तो ये x माइनस x कट हो जाएगा, y प्लस y इज 2y। तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 डिवाइड बाई 2 विच इज 6। तो हमें y की वैल्यू मिली 6। अब हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ में आप लिख देना, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 9 है, y की जगह हम 6 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई 6। अब हम क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और अपना ओरिजिनल नंबर निकालने वाले। तो देखो 10x प्लस y, तो x की जगह हम क्या लिखने वाले, 3। तो 10 इंटू 3 प्लस y की जगह हम लिखेंगे 6। तो 10 3 = 30 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 36। तो अब देखो हम फाइनल आंसर फ्रेम कैसे करेंगे। कभी भी क्वेश्चन में लास्ट लाइन में क्या पूछा है फाइंड करने के लिए, उससे ही हम फ्रेम करने वाले हैं। क्या पूछा है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा, द 2 डिजिट नंबर इज 36। तो आप यहाँ लिख देना इसे, द 2 डिजिट नंबर इज 36, ठीक है। तो ये ऐसे आपका फाइनल आंसर फ्रेम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करने वाले हैं। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।